क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। अब इसका फर्स्ट टर्म है फोर्थ पार्ट में -4, सेकंड टर्म इसका मिसिंग है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और इसका सिक्स टर्म गिवन है 6। तो इस फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म गिवन है और सिक्स टर्म गिवन है और इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म्स जो है इसके मिसिंग है। तो पहले हम लिख लेंगे इसका जो गिवन है A1 फर्स्ट टर्म इसका -4 है और A2, A3, A4, A5, A6 गिवन है। A6 इसका 6 गिवन है। हमें फाइंड करना है यहां पर A2, A3 फाइंड करना है, A4 भी फाइंड करना है और A5 भी यहां पर हमें फाइंड करना है। तो हम जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें कि A1 गिवन था, तो हम जो इसका सिक्स्थ टर्म गिवन है उसमें हम जनरल टर्म का यूज करते हुए कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे और फर्स्ट टर्म इसका गिवन है, फिर उसकी हेल्प से हम कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की हेल्प से हम सारे टर्म्स इसके आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो इसका जनरल टर्म होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यूज करेंगे हम इसका सिक्स टर्म, तो a6 इक्वल्स टू a इसका फर्स्ट टर्म गिवन है -4 प्लस n की वैल्यू 6 है क्योंकि सिक्स टर्म फाइंड कर रहे हैं हम इसका, तो 6 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। सिक्स टर्म है इसका 6 इक्वल्स टू -4 प्लस 6 माइनस 1 5d। तो अब 4 को इधर ले आएंगे, ये होगा 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 5d। तो यहां से 6 प्लस 4 कितना होगा 10 होगा, तो 5d इक्वल्स टू 10 और यहां से d हो जाएगा 10 अपॉन 5, 5 टू जा 10 और d की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 2। तो कॉमन डिफरेंस भी हमें मालूम होगा इसका और फर्स्ट टर्म इसका गिवन है। अब हम इसके बाकी जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इसका सेकंड टर्म मिसिंग है A2, तो A2 कितना होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a फर्स्ट टर्म इसमें ऑलरेडी गिवन है -4 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है, तो ये होगा -4 प्लस 2 और A2 हो जाएगा यहां से 2 माइनस 4 माइनस 2, तो सेकंड टर्म इसका -2 होगा। फिर इसका फाइंड करना हमें थर्ड टर्म A3 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये 3 क्या है इसका थर्ड टर्म nth टर्म। a -4 है प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 है, सो -4 और 2 टू जा +4, सो A3 होगा यहां से 0, थर्ड टर्म इसका 0 होगा। फिर फाइंड करना है इसका फोर्थ टर्म A4 इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म इसका -4 गिवन है और 4 माइनस 1 3 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 है, सो -4 3 टू जा 6 और 6 माइनस 4 2, तो इसका फोर्थ टर्म होगा 2। फोर्थ टर्म इस AP का 2 होगा। और फिफ्थ टर्म भी हमें इसका फाइंड करना है क्योंकि हमें ओनली फर्स्ट टर्म और सिक्स टर्म गिवन था, सो A5 इक्वल्स टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म -4 गिवन है और 5 माइनस 1 4 इंटू डी की वैल्यू 2 है, सो -4 और 4 टू जा 8, सो 8 माइनस 4 प्लस 4, A5 होगा इसका 4। तो इसके जो मिसिंग टर्म थे A2, A3, A4, A5 हमने सभी यहां पर फाइंड कर लिए हैं। फिफ्थ टर्म जैसे कि अभी हमने फाइंड किया है a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, सो a फर्स्ट टर्म इसका -4 है
और 5 माइनस 1 4 इंटू डी की वैल्यू 2 है, 4 2 जा 8, सो 8 माइनस 4 4, तो इसका फिफ्थ टर्म 4 होगा। तो इस तरह से मैंने बताया आपको कि अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है मालूम है आपको, तो कोई भी टर्म फाइंड करना इसका बहुत ही आसान होता है, और इस तरह से हम इसके मिसिंग टर्म फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है, जो फर्स्ट टर्म है इस एपी का मिसिंग है, सेकंड टर्म 38 है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म मिसिंग है, और इसका सिक्स टर्म -22 है। सो इसका सेकंड टर्म है A2 इक्वल्स टू 38, A6 इक्वल्स टू गिवन है -22, और हमें फाइंड करना है इसका A1, A3, A4 एंड A5। ये टर्म हमें इसके फाइंड करने हैं। तो हम पहले फाइंड करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो इसके बाकी टर्म हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं जनरल टर्म की हेल्प से। तो A2 गिवन है, जैसे कि जनरल टर्म होता है इसका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A2 गिवन है इसका 38, तो A2 इक्वल्स टू A प्लस, A2 क्या होता है सेकंड टर्म, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस डी होता है। तो यहां से A2 गिवन है इसका 38, तो 38 इक्वल्स टू A प्लस डी। इसको और में ऑर्डर में लिख लेते हैं, इसको A प्लस डी इक्वल्स टू 38, ये होगा इक्वेशन 1। अब इसका सिक्स टर्म को भी हम इस तरह से लिख लेते हैं, और फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए, जिसमें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेट कर लेते हैं और उसमें हम उसकी दोनों वेरिएबल्स को फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका जो है सिक्स टर्म A6 कितना होगा, A6 इक्वल्स टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 5D, A प्लस 5D, और A6 की वैल्यू है -22 इक्वल्स टू A प्लस 5D। ऑर्डर में करके लिखेंगे इसको, तो A प्लस 5D इक्वल्स टू -22, इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेट करके इसके A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 है A प्लस D इक्वल्स टू 38। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, किसी भी एक वेरिएबल को, टर्म को इक्वल करके, अगर सेम साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर देते हैं, और डिफरेंट साइन होते हैं तो ऐड करके, क्योंकि यहां पर ये इसका फर्स्ट टर्म सेम है दोनों का इक्वेशन का, और दोनों के सेम साइन है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, और 5D माइनस डी 4D इक्वल्स टू -22 -38, दोनों सेम साइन के ऐड हो जाएंगे, तो होगा 8 और 2 10, 3 और 2 5, और 1 कैरी था 60। तो यहां से D की वैल्यू हो जाएगी 60/4, और 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये -60 होगा, दोनों सेम साइन के -60, और इससे कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा, और यहां से D इक्वल्स टू -15 होगा। D की वैल्यू -15 आ गई यहां से। अब हम D की वैल्यू से किसी भी इक्वेशन में इसको प्लेस करके A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पुट D इक्वल्स टू -15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है A प्लस D इक्वल्स टू 38, तो A प्लस, और D की वैल्यू है -15 इक्वल्स टू 38, तो A -15 इक्वल्स टू 38। तो यहां से A इक्वल्स टू होगा 38 प्लस 15, और A आ जाएगा यहां से 38 प्लस 15, 8 और 5 13, और 3 1 4 1 5, A इक्वल्स टू 53। तो एक तो हमें इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म आ गया इसका 53, और फाइंड करना है हमें इसका थर्ड टर्म। तो A3 इक्वल्स टू होगा A प्लस 2D, 3 माइनस 1 2। जैसे जनरल टर्म में हम फाइंड करते हैं, A3 फाइंड करना है, तो A3 कितना होगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली A प्लस 2D। जैसा कि मैंने इसके बेसिक में आपको बताया कि अगर हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं किसी टर्म की वैल्यू,
तो जैसे कि थर्ड फाइंड करना है तो ए प्लस 2d होगा, फोर्थ फाइंड करना है ए प्लस 3d होगा, फिफ्थ फाइंड करना है ए प्लस 4d होगा। तो ए3 होगा ए प्लस 2d। ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -15 है। तो ए3 होगा 53 और 15 टू जा 30 -30। तो ए3 आएगा यहां से 53 - 30 23। ए3 की वैल्यू जो थर्ड टर्म होगा इसका 23 होगा। फिर फाइंड करना है हमें इसका फोर्थ टर्म। A4 इक्वल्स टू कितना होगा, फोर्थ टर्म इसका a प्लस 3d। a इसका फर्स्ट टर्म 53 है और प्लस 3 इंटू डी -15 है। सो 53 और 3 इंटू -15 -45। 15 3 या 45। सो इक्वल्स टू 53 - 45 13 - 5 8 और 4 - 4 0। तो ये होगा 8 इसका। A4 इक्वल्स टू 8। फोर्थ टर्म इसका 8 आएगा। अब हमें फाइंड करना है इसका फिफ्थ टर्म। A5 इक्वल्स टू A प्लस 4d। A है 53 प्लस 4 इंटू डी -15। 53 और 15 4 जा 60, तो -60। 53 - 60 -7। A5 इक्वल्स टू -7। फिफ्थ टर्म इसका -7 होगा। तो इस तरह से हम पहले किसी भी एबी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं और फिर उसका कोई भी टर्म जनरल टर्म की हेल्प से फाइंड कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है और इसमें जनरल टर्म की हेल्प से हमें मिसिंग टर्म फाइंड करने थे। सो थैंक्स।